मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, जैसा कि हमने मीराबाई जी के पदावली से पहला जो भाग था, वीडियो था, उसमें मैंने मीराबाई जी के पहला पद पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय के दूसरा पद पढ़ेंगे। पंक्तियाँ सामने लिखी हुई हैं, आइए पढ़ते हैं। गेय पद है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इसमें गेय पद है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तीसरी पंक्ति देखिएगा। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेरवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस प्रकार से ये गेय पद था, इसको मैंने पढ़ा। अब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे, इसका भाव समझेंगे क्या आइएगा। सबसे पहले हम इसका प्रसंग समझ लें। इसमें बताया क्या गया है। इसमें कवित्री मीराबाई जी ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में सतगुर रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, और वे ये बताते हैं कि ये सतगुरु रूपी जो अमूल्य धन है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता है। यह ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। कवित्री मीराबाई जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह अनमोल वस्तु, यह अनमोल वस्तु अमोलक, यह अनमोल वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान की है। यह अनमोल वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान की है, और प्रदान करके, कृपा करके, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके मुझे क्या कर लिया है, अपना लिया है। क्या कर लिया है, अपना लिया है। सांसारिक उपलब्धियों, कहने जन्म जन्म की पूंजी पाई, अर्थात सांसारिक उपलब्धियों को गमा करके मैंने जन्म जन्मांतर तक की पूंजी को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। भाई जग में सभी खोवायो, तो इसका मतलब है कि सांसारिक उपलब्धियों को, जग में सभी संसार में जितनी भी वस्तुएं थी, हमारी उपलब्धियां थीं,
मैंने उनको गंवा करके जन्म जन्मांतर तक की पूंजी को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। करे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। करे जो अनमोल वस्तु है, राम रूपी जो धन है, यह खर्च नहीं होती, यह ऐसा धन है जो खर्च नहीं होता है और प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। यह जो अनमोल वस्तु है, अनमोल धन है, यह खर्च नहीं होता है बल्कि प्रतिदिन प्रत्येक दिन बढ़ता ही रहता है। करे कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुर भवसागर तर आयो। अब मीराबाई जी जो कवित्री हैं वो बता रही हैं कि मैंने सत माने सत्य की, सत्य रूपी एक नाव बनाया है। क्या किया है? सत्य रूपी एक नाव बनाया है और उसके खेवनहार जो हैं, उसके मल्हार, उसके खेवनहार जो हैं, जो खेवैया है, केवट है, वो कौन है? मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। मैंने एक सत्य की सत्य रूपी नाव बनाया जिसको खेने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं और उन्होंने मुझे इस मझधार से क्या कर दिया है? भवसागर से क्या कर दिया है? पार कर दिया है। सत्य रूपी नाव में बिठा करके मेरे भगवान श्री कृष्ण उस नाव के केवट खेवैया बने और उन्होंने मुझे इस भवसागर से क्या कर दिया है? पार लगा दिया, अर्थात मेरा उद्धार कर दिया है। फिर बता रही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा बाई जी कहती हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण का, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण का यशगान करके, मैं अब मीराबाई जी बताती हैं कि मैंने अपने गिरधारी लाल या गिरधर नागर का यशगान करके बहुत ही हर्षित हूँ, या यशगान, या ऐसे कह लें कि यशगान हर्षित हो करके गाती हूँ। फिर से समझ लेंगे इस पंक्ति को कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण का जो यशगान है वो हर्षित हो करके गाती हूँ। हरक हरक माने हर्षित हो करके। तो मैं प्रभु श्री कृष्ण या गिरधारी लाल का जो यशगान है वो आनंदित भाव से या फिर हर्षित हो करके गाती हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से यह आपका पदावली का दूसरा रहा। फिर से समझ लीजिएगा कि मीरा कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी रतन धन को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझे एक अनमोल वस्तु प्रदान की है और वो अनमोल वस्तु को प्रदान करके उन्होंने मुझे अपना लिया है। मैंने इधर से यहाँ से आएंगे, जग में सभी खोवायो, अर्थात मैंने सांसारिक उपलब्धियों को, इस संसार में सांसारिक उपलब्धियों को गमा करके या खो करके मैंने जन्म जन्मांतर तक की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। फिर बता रही है जो अनमोल रूपी धन है या राम रतन रूपी जो धन है, ये तो ना खर्च ही होता है और ना इसको चोर ही ले जाता है। अर्थात कहने का मतलब है चोर चुरा सकता है। यह दिन और प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। फिर मीराबाई जी बताती हैं कि मैंने सतरूपी क्या बनाई? एक नाव बनाई और उस नाव को खेने वाले कौन है? मेरे गिरधारी लाल। तो उस नाव को खेने वाले मेरे गिरधारी लाल ने मुझे भवसागर से अर्थात मझधार से उन्होंने मुझे उद्धार कर दिया है या पार कर दिया
है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण का यशगान हर्षित होकर गाती हूँ या आनंदित भाव से गाती हूँ। इस प्रकार से यह आपका भावार्थ रहा। अब हम बात आते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले बात आती है विशेष की। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। किसके महिमा का वर्णन किया है? सतगुरु के महिमा का वर्णन किया है। दूसरी बात, मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को दर्शाया है। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को दर्शाया है। भाषा मैंने आपको बताया था राजस्थानी है, ब्रजभाषा है। रस इसमें भक्ति है और श्रृंगार है। शैली इसमें भावात्मक है। छंद जो है इसमें गेय पद है और शांत और भक्ति रस बताया ही था। गुण आपका प्रसाद हो जाएगा। अलंकार इसमें राम, रतन, धन और जन्म जन्म की पूंजी, सत की नाव, खेवटिया सतगुर, भव सागर में रूपक, जन्म जन्म हरख हरख, दिन दिन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यानी कहने का मतलब है रूपक और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। शब्द इसमें अभिधा और लक्षणा है। भाव शाम यह है कि अपनी भक्ति जिस प्रकार से मीराबाई जी अपने सतगुरु का बखान करती हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं और वो भक्ति भावना में लीन होकर के उनका वर्णन करती हैं, तो इस प्रकार से आप यह मान लीजिए कि पर यहाँ पर ये दोहा चलेगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये इसका भाव शाम है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े हैं और उन्होंने अपने गुरु की महिमा का वर्णन भी किया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मीराबाई जी का पदावली जो था उसका भाग 2 पढ़ाया है। आगे के वीडियो में अगला भाग आपको मिलेगा। धन्यवाद।